हुए हैं और बड़े शॉर्ट नोटिस में जो प्रेस मीडिया के लोग हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि बड़ी शॉर्ट नोटिस में वो लोग सब लोग हमारे यहाँ आए और हमारी जो दुविधा जो पहले चलती थी वो सुनते थे। और आज हम दोबारा उस चीज़ को उजागर करने वाले हैं, क्योंकि 10 साल के बाद आज इलेक्शन का दौर है और सारी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो अपना जोर अपना लगा रही है। तो हमारा ये कहना है कि 10 साल के बाद अगर इस रियासत में एक इलेक्शन का माहौल बना तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ये हमारे लोकल लोगों की पार्टीज़ हैं और इनको लोकल लोगों के बारे में सोचना चाहिए। देखें, ये जो हमारा डिज़ास्टर हुआ ये 2021-22 में हुआ और तब से हमने कोई भी जगह नहीं छोड़ी जहां हम नहीं गए। और एक ही यहाँ था कि यहाँ पे एलजी प्रशासन है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा जोर नहीं चलता। लेकिन आज इलेक्शन आ गई है सर पे। ये तो वेरी अनफॉर्चुनेटली हम ये चाहते थे कि ये स्टेटहुड बन के इलेक्शन हो, लेकिन आज चलो स्टेटहुड तो नहीं अभी बना, वो बन जाएगा इसके बाद। लेकिन फिर भी जो इलेक्शन है, हम दिल्ली गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि एक इलेक्शन प्रोसेस को उन्होंने यहाँ पे शुरू किया और माननीय जो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसकी डायरेक्शन भी थी कि लोगों को एक अच्छा माहौल दिया जाए और उस माहौल के तहत ये जो इलेक्शन हैं आज हमारी स्टेट में कंडक्ट होने जा रहे हैं। तो हमारी ये प्रार्थना है सब पॉलिटिकल पार्टी से कि हमारे लोगों का जो यहाँ पे तबाही हुई वो 2021 और 22 में यहाँ पे तबाही शुरू हुई हमारी, और ई ऑक्शन के बिडिंग सिस्टम ला के, और इनको हमने कहा था कि हम बिडिंग में नहीं बैठ सकते। आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी बिड चली गई और ये बिड जो है, ये बिड गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो उन्होंने कहा कि हमारा बड़ा, एक लाइसेंस पार्ट जो कंपोनेंट था वो बड़ा, वो कहते हैं कि बड़ा, लेकिन उसके बरक्स देखें तो पूरे जम्मू के लोगों का, कश्मीर के लोगों का जो लीकर लवर थे, जो इसका सेवन करते थे, उनको बेखूब बहुत बुरी तरह से लूटा गया। और इतना रेवेन्यू जो ये क्लेम करते हैं उतना रेवेन्यू नहीं आ सका। और आप अभी भी अंदाज़ा करें कि आए दिन आप भी प्रेस मीडिया कवर करता रहता है कि यहाँ पे ओवर चार्जिंग है, वहाँ पे ओवर चार्जिंग है। तो लिहाजा ये है, हमारी ये गुजारिश है सब पॉलिटिकल पार्टी से, और एक कम से कम आप लोकल हो, लोकल लोगों का ध्यान रखो। जैसे डेली वेजर थे, जैसे और लोग थे, अपना पीएचई वाले थे, काफ़ी सारे मुद्दे यहाँ पे हैं। और एक चीज़ देखें, यहाँ पे ये जो टोल प्लाजा सरोवर में लगा था, इतनी देर से लगा रहा, यहाँ की वो इलीगली चलता रहा और आज उसको हटा के लखनपुर में जो है उसका टोल बढ़ा दिया गया। लेकिन इतनी देर प्रोटेस्ट जो राजपूत सभा थी उसने बेखूबी उसका प्रोटेस्ट किया, लेकिन उनके साथ भी क्या हुआ, और जम्मू की कोई सुनवाई नहीं हुई। और मैं ये सभी जम्मू कश्मीर की सभी पॉलिटिकल पार्टियों से ये कहना चाहता हूँ, हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी प्रे है, हमारी गुजारिश है कि हमारे लोगों का ध्यान रखा जाए और गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो आज ये क्लेम कर रहे हैं, हम उससे बढ़ चढ़ के रेवेन्यू होगा और कोई भी ओवर चार्जिंग नहीं होगी। और कोई भी जिससे देखें ओवर चार्जिंग के माध्यम से जब ये चीज़ें होती हैं तो उसमें गवर्नमेंट की भी बदनामी होती है, डिपार्टमेंट की भी बदनामी। हमारे ज़माने में डिपार्टमेंट का जो इतना लेवल था और हर आदमी जो था वो एक सिस्टम से जुड़ा हुआ था और एक तरीकाकार था। आज वो तरीकाकार नहीं है। हमारा ये कहना है कि कम से कम हमारे बारे में सोचा जाए। हम देखें, एक चीज़ और है, हम शराब का ट्रेड करते थे। शराब का मतलब ये नहीं है कि हम शराब को बेचना चाहते हैं, हमारा लाइवलीहुड जुड़ा था। हम अपने लाइवलीहुड की बात कर रहे हैं। 60-70 साल हमारे साथ देखें, ये हमारे फार्मर प्रेसिडेंट हैं, मिस्टर जसरोटिया हैं, ये फार्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, ये दिग्विजय जी हैं, फार्मर प्रेसिडेंट है, मैं भी प्रेसिडेंट रहा हूँ, आज मैं स्पोक्स पर्सन हूँ उनका। तो कहने का मकसद है, हमारे साथ उधमपुर से लोग आए हैं, कठुआ से लोग आए हैं, सांबा से लोग आए हैं, तो एटलीस्ट हमारे बारे में सोचा जाए। और हमारी जो रोटी रोज़ी है, हम सिर्फ अपनी रोटी रोज़ी को लेके हैं। बैंकक्रप्ट हो चुके हैं हमारे लोग, क्योंकि हमारा एक सिस्टम चल रहा था, बच्चे दर हो गए हैं। तो कम से कम हमारे लिए ये सोचा जाए, ये हमारी गवर्नमेंट जो भी बनेगी उसका ये दायित्व है कि वो हमारे बारे में सोचा जाए। आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे हमारे फार्मर प्रेसिडेंट दिग्विजय से। देखिए,